अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वाले, मुदाखलत करने वाले फंस गए। किस तरह फंसे हैं, किस बुरी तरह फंसे हैं। हर आने वाला घंटा उन्हें मजीद फंसा रहा है, धसा रहा है मसाइल के अंदर। MQM ने साथ छोड़ा PTI का, मुस्लिम लीग नून की तरफ गई। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली ने उसे थल्ले लगा दिया है, बात ही नहीं करने दे रहे, मुसलसल थल्ले लगाया हुआ है। वॉकआउट करके चली गई MQM। वो दिन याद आ गया कि हम तो ये बात ही नहीं करने दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ MQM कहती है हमारी डील हो गई, हमारी डील हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान डील हो गई। बहुत सारी वजारतें, गवर्नरशिप, नाजिम, एडमिनिस्ट्रेटर, बाख्तियार सेटअप और कानून साजी के साथ इस पर डील हो गई है। मैं बहुत सारी अंदर की बातें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किस तरह अचीव किया ये। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान तो दरार पड़ी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डील हो गई है। बड़ी बात है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सबसे अहम जो सिनेरियो है वो ये है कि जो साजिश की, जो मुदाखलत की, इमरान खान की हुकूमत को गिराया और गिराकर हुकूमत में आए, और हुकूमत में आने के बाद NRO ले रहे हैं खुद FIA की ऐसी की तैसी कर दी, पूरे सिस्टम को FIA को उलट पुलट कर दिया और रिलीफ लेना शुरू कर दिया और मुसलसल रिलीफ ले रहे हैं। रिकॉर्ड्स गुम, ऑफिसर्स गुम, ऑफिसर्स इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ गया है कितने बड़े ईमानदार, इतने बड़े ऑफिसर को, डॉक्टर रिजवान को। सिनेरियो ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया इस हुकूमत ने कि वो साजिश, वो मुदाखलत, वो सारा इन्वायरमेंट, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट जो इमरान खान कह रहे थे वो वैसे ही हो रहा है। और अमली तौर के ऊपर ये हुकूमत फंस गई है। ना डॉलर नीचे ला पा रही है, ना स्टॉक ठीक कर पा रही है, ना बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के बात कर पा रही है, ना बजट का डॉक्यूमेंट बना पा रही है, ना ऐसा लगता है बजट पास करवा पाएगी। 2 वोटों का मसला है, सिर्फ 2 वोटों की हुकूमत है। जिस अंदाज के अंदर चल रही है वो बयानियाँ इनका बिल्कुल फेल 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 फेल, हर घंटे के साथ फेल। महंगाई हर घंटे के साथ इजाफा, डॉलर की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान पे कर्ज़ों पे इजाफा। वो बयानिया जो इनका था वो फारिग हो गया और वो सारी साजिशें करने वाले जो लोग थे वो एक्सपोज हो गए हैं और इमरान खान ने बेसिकली इनको फंसा दिया। इमरान खान ने बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। ना पेट्रोल के प्राइस में इजाफा कर पा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि बिजली के प्राइसेस के अंदर, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के अंदर इजाफे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। बाज़ तजावीज़ ये आई हैं कि हुकूमत को छोड़ो, जो काम करना था कर लिया, जो लूट मार होनी थी वो हो गई। लूट मार के कागजात, निशानदेही, पेपर, रिकॉर्ड सब मिटा दिए, FIA को चेंज कर दिया, के टिकर की तरफ जाते हैं। तो जो सारा माहौल था इमरान खान को हटा के लाने का, उसमें 50% कामयाब हो गए। बस ये जो बयानिया था महंगाई को कम कर देंगे, वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हर आने वाले दिन पर पाकिस्तान पे कर्ज बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है। सब लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और प्रेशर मुख्तलिफ हलकों की तरफ जा रहा है, जो कहते हैं कि हमें सियासत में मत लाइएगा। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंटरनल एक्सटर्नल सारे दिफा के, पाकिस्तान की सलामती की जिम्मेदारी पाकिस्तान फ़ौज पर है। वो नज़र रखे हुए है कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज नहीं बल्कि पेंटागन भी कर रहा होता है। ये दुनिया भर की सारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ऐसे हालात पैदा ना हों कि दुश्मन उन हालात की वजह से उनके मुल्क पर के ख़िलाफ़ साजिश करते, हमला करते। आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है तो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं। कराची में धमाका हुआ, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती तो फिर इंडिया पैसा लगाता है और ममालिक पैसा लगाते हैं और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के इशूज़ क्रिएट करते हैं। तो फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को ना आने दे। इसलिए मईशत के ऊपर भी फ़ौज डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आती है। और ये अब क्वेश्चन मार्क बड़े बड़े ला के खड़े कर दिए हैं हुकूमत के सामने कि कर क्या रहे हो। इनके पास हैंड्स अप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो केयर टेकर की तरफ जाएंगे। मोटी बात पे आ जाता हूँ। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट चला रही है। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बोलने नहीं दे रहे। GDA की जो बहुत ही सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको माइक नहीं दिया गया, उन्होंने वॉकआउट किया, वो तकरीर नहीं कर सकी, वो बाहर चली गई। MQM ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, MQM के मेंबर्स को भी बात करने नहीं दी।
थल्ले लगा दिए, जैसे हम कह रहे हैं, मतलब अपनी छोटा जो है ना वो किसान बना के मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम को चला रही है। पार्लियामेंट के अंदर ये रोजाना नजर आ रहा है। एमक्यूएम उस तरह की जमात है नहीं जिस तरह तो चीखते चिल्लाते रहे हैं, काम उनके होना हो, लेकिन आवाज़ ज़रूर बुलंद करते थे। मुस्लिम लीग नून ने उनकी आवाज़ ही बंद कर दी, थल्ले लगा दिया, कोई बात नहीं करने दी। और हुकूमत में शामिल होते हुए एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। पहली बार असम्बली से ऐवानों से उठ के बाहर चले गए, एहतजाज किया है, हमें बोलने नहीं दे रहे, हमें माइक नहीं दे रहे। तो अब अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत का हाल क्या है। 1-1.5 महीने की हुकूमत है, इसमें इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों को बात नहीं करने दी जा रही। एमक्यूएम को अपना मालूम हो गया कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है। तो ये है हाल। तो आप बताएं कि इस ऐवान से ये वोट लेंगे ना एमक्यूएम से मुस्लिम लीग नून वाले, जब बजट पास कराएंगे उनको बात करने नहीं दे रहे हैं। ये हुकूमत बजट पास करवा लेगी, आप अंदाजा लगाएंगे क्या गेम है। तो मैं आपको घुमा के लेकर आया हूं कि फहमीदा मिर्जा, जाहिर है कि वो जिस अंदाज में गुफ्तगू करना चाह रही थी उनको करने नहीं दी गई, तो चले वो तो मुखालिफ हैं, उन्होंने इस तरह का फैसला किया और वो चली गई। लेकिन एमक्यूएम तो इत्तेहादी है, एमक्यूएम को बात करने तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वो उसी अंदाज के अंदर है, थल्ले लगाओ, किसान बनाओ, इनको नीचे लगा के रखो, हारी बना के रखो। तो एमक्यूएम वहाँ पे हारी बन रही। लेकिन यहाँ बड़ी अचीवमेंट की है सिंध के अंदर। क्या अचीवमेंट की है जी? गवर्नर नसीर जलील साहिबा, मुआहदा तय हो गया है, बिलावल साहब जरदारी साहब बैठकर उसको दस्तखत करेंगे। बड़ी अचीवमेंट है। 4 वजारतें की बात हुई है, लोकल गवर्नमेंट की वजारत ले रहे हैं, एमक्यूएम को मिल रही है। 4 वजारतों के साथ साथ प्लानिंग है, बल्दियात है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, बाहमी अमूर की वजारत है, अमूर नौजवान की वजारत है, सकाफत की वजारत है। ये वजारतें ले रहे हैं। इसके अंदर कुछ नाम भी सामने आ गए हैं, बड़े अच्छे नाम है वैसे तो। जावेद हनीफ साहब बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है। इस वक्त जो सारी डील है, ब्यूरोक्रेटिक सारे कागजात वगैरह जो है उनकी डील्स वही करते रहे, वही बनाते रहे, उनको वजीर बनाया जा रहा है। कंवर नवीद जमील साहब जो मेयर रहे हैं हैदराबाद के, वो वजीर बन रहे हैं। मोहम्मद हुसैन वो वजीर बन रहे हैं, और ख्वाजा इजहारुल हसन जो अपोजिशन लीडर हैं वो वजीर बन रहे हैं, और वसीम अख्तर साहब को मुशीर बनाया जा रहा है। ये तो हो गई 5 बड़ी डेवलपमेंट्स। इसके अलावा कराची और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एमक्यूएम के होंगे। तो एमक्यूएम ने कराची हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया, 5 वजारतें ले ली, 4 वजीर हो गए, 1 मुशीर हो गए, 1 गवर्नरशिप हो गई, और बहुत सारे ऐसे महकमे जो हैं वो अब कानून के ज़रिए सिंध असम्बली से कानून पास होगा, तो तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने अपने रिटायरमेंट के लास्ट डे पे जो फैसला दिया था, सिंध के यानी कि मेयर के पास कराची के सारे इदारे होंगे, वाटर बोर्ड होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, मड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, बिल्डिंग कंट्रोल होगा, केडीए होगा, केएमसी होगा, सब उसके अंडर होंगे। ये फैसला, अब जो कानून जो फैसला है उस सियासी और मालियाती सारे इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर के पास होंगे। वो अब जाके असम्बली से पास करने का मुसवदा तैयार कर लिया गया है, जिसको मंजूर कराया जाएगा, और ये इख्तियारात के साथ बल्दियात एमक्यूएम के पास आ जाएगी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एमक्यूएम के पास आ जाएगी। ये बहुत सारी अहम चीज़ें, स्पोर्ट्स और सकाफत तो चलें ठीक है, गाड़ी और झंडे वाली चीज़ें फ़िलहाल हुकूमत जाती है, लेकिन ये इलेक्शन से पहले ये चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेटर इनके पास आ जाएगा, तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स है, और गवर्नरशिप आ जाएगी। तो ये एमक्यूएम नून से पिट रही है, वहाँ थल्ले लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डायलॉग करके काफ़ी सारी चीज़ें उठाई, और जो टीम भी इस फ्रंट पर लेकर आए हैं, ख्वाजा इजहार बड़े तेज़ आदमी हैं, मोहम्मद हुसैन को बड़ा तजर्बा है, पहले भी वजीर रहे हैं, जावेद हनीफ साहब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो अब एमक्यूएम की तरफ से वजीर बनेंगे। गवर्नर ब्यूरोक्रेसी का पता है, बल्दियात का पता है, हैदराबाद के मेयर रहे हैं। वसीम अख्तर वज़ीर दाखिला, मुशीर दाखिला सिंध के रहे हैं, तो मेयर रहे हैं कराची के, तो उनके पास बड़ा तो भारी भरकम मैंडेट वाली तजर्बे वाली टीम एमक्यूएम सामने लेकर आई है। और गवर्नर साहिबा तो आपको पता ही है कि वो खुश अखलाक़ी के साथ था, डिप्लोमेटिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, एमक्यूएम की जो पॉजिटिविटी है उसको आगे ले जाने के लिए। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद का और कराची का क्या है, नामों के ऊपर गौर हो रहा है, कौन से नाम सामने आते हैं, इस सारी सूरत हाल में क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन एमक्यूएम उधर थल्ले और इधर ऊपर पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी ने अच्छा गेम खेला है। 14 साल तक रुलाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर एग्री हुए हैं कि एमक्यूएम कभी भी सूबे का मुतालबा नहीं करेगी। ये डील डन हो गई।
एमक्यूएम अब सूबे का मुतालबा नहीं करेगी। हुकूमत में आ गई है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए हैं, 5 वजारतें ले ली हैं, एक गवर्नरशिप ले ली है। अब सूबे के वजारतों से बाहर, अब सारा प्रेशर एमक्यूएम के ऊपर है सिंध के शहरी इलाकों का कि किस तरह वो लोगों के मसाइल हल करती है। कमेंट कीजिए एमक्यूएम ने सही फैसला किया। कमेंट कीजिए किस तरह से इमरान खान ने इस हुकूमत को फंसा दिया है। कमेंट कीजिए जरदारी साहब और बिलावल साहब ने एमक्यूएम को अपने करीब इतना क्यों कर लिया है। और कमेंट कीजिए मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम को थल्ले क्यों लगाया है, और एमक्यूएम थल्ले लग गई है तो अब क्या बजट वाले टाइम पर मुस्लिम लीग नून जब आएगी, दरवाजे पर आके बैठेगी, तो एमक्यूएम उसके साथ क्या करेगी। कमेंट कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।